हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे मॉर्निंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। और देख रहे हैं आप लोग NH30 रोड है जो हमारे सामने दिख रहा है आप लोग। और जो दिख रहा है बंधा गार्डन के नाम से, ये गार्डन को अपन लोग जानते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ है जो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए जो हमारे कोंडा गांव के लोग हैं वो आते हैं। और फिर यहाँ जो है मॉर्निंग में काफ़ी सारे यहाँ पर ध्यान करने योग्य जगह हैं। ठीक है, अरे देख रहे हैं आप लोग, ये गार्डन है जिसको बंधा गार्डन के नाम से जानते हैं। और मैं आपको बताऊंगा, तो चलिए देखते हैं इस गार्डन का जो भी है सिस्टम। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, जय जोहार। तो आपको एक महान कार्य करने के लिए अपने काम से प्रेम करना होगा। आप अपने वर्क से प्रेम करिए। निश्चित ही जानते हैं, आप पढ़ेंगे। जो आदमी पढ़ता है, जो आदमी सीखने का प्रयास करता है, वो आदमी दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखता है। चलिए मैं अलग नज़रिए से देखूं ना देखूं उसको छोड़िए आप लोग। और आप लोग को मैं आज बंधा तालाब के नाम से तालाब जाना जाता है, जो हमारे कोंडागांव जिला के आसपास यह बंधा तालाब NH30 रोड पे ही पड़ता है। तो यहाँ आपको पार्क देखने को मिलेगा। बंधा तालाब के आसपास ये जो पार्क है, ठीक है, इस पार्क को बंधा तालाब के पास है। और यहाँ पर नौका विहार और कई सारी चीज़ें होती है। तो बोटिंग की भी सुविधाएं हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से जैसे दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ कई प्रकार के लोग आते हैं मेडिटेशन के लिए, और इवनिंग में भी जो अपना इंटरटेनमेंट का जो भी प्रक्रिया है यहाँ पे करते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको कई प्रकार की चीज़ें दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग देखते भी हैं, सपोर्ट करते भी हैं। और मेरे को लगता है कि मैं जैसे वीडियो डालता हूँ तो वो जिस टाइप का जितना व्यू जाना है उससे कई गुना अधिक चल देता है। तो लगता है कि वीडियो लोग देखेंगे। आपका कमेंट आना चाहिए कि बनाते रहने से कुछ भी इंप्रूवमेंट होगा। तो मैं भी सोचता हूँ कि कुछ करते रहूँ, बनाते रहूँ, आप लोग को दिखाते रहूँ। आज नहीं तो कल इंप्रूवमेंट होगा और लोग देखना पसंद 100% करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं कोंडागांव का विजिट करवाऊंगा। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ दिखने लायक है। हालांकि टाइम मिलने के अकॉर्डिंग है ये सब, लेकिन मैं डेली आपको एक कोशिश करूँगा कि कोंडागांव का एक चीज़ आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। हालांकि हर फील्ड पे हर चीज़ों को आपको दिखाना पॉसिबल नहीं है, बस अब हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और वीडियो देखिए और जानिए इस पार्क के बारे में। तो दोस्तों, इस गार्डन में बहुत सारी चीज़ दिखती है। और आप लोग देख रहे हैं, ये जो एक स्टेज टाइप सा बनाया गया है, इसमें क्या है, जैसे हमारा स्प्रिंकल सिंचाई होता है, ठीक है, उस टाइप से कुछ सिंचाई। और फिर लोगों को अट्रैक्टिव करने के लिए जो फव्वारे हैं वो बना दिए गए हैं। ऐसी फील हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो है सामने में लॉक लगा है। और यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, आप देखेंगे तो ये पाइप के माध्यम से ये स्प्रिंकल वाला जो अपना
ऊपर तक लाया गया है। और मैं यहाँ देखा तो समझ के देखा, बट ऐसे फील हो रहा है कि जो है यहाँ पानी जो है फव्वारे के रूप में ऊपर आती है और फिर ठीक है, तो इसलिए बनाया गया है। हालांकि ये सब चीज़ें अभी डैमेज है, तो इसको चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं नहीं पता। इसका जो संरक्षण संवर्धन करते हैं वो भी देखते हैं। हालांकि यहाँ पर नगर पालिका और कई सारे चीज़ों के जो सदस्य रहते हैं वो काम वाम करने के लिए यहाँ पर जब से मॉर्निंग से दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको मतलब साफ़ सफाई का थोड़ा सा कमी तो नहीं बोलूँगा, आई मीन होता है, जितना होता है उन लोग से करते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ बैठने के लिए जो यहाँ व्यवस्थाएं बनाई गई है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आएंगे तो सुकून का अनुभव होता है। आई मीन ये लगभग अभी 10 बजे लॉक होगा, या तो मॉर्निंग और इवनिंग में ही ये जो जगह है वो ओपन होती है। ऐसा टाइम शेड्यूल भी वहाँ पर रखा नहीं गया है ताकि लोग आके कुछ करें। तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पर जो है मेडिटेशन ध्यान क्षेत्र है, यहाँ आके आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक। तो मेडिटेशन और अन्य प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हैं कोंडागांव की, क्योंकि अपन लोग भी कभी कभी आते हैं, तो सोचे कि आप भी कभी आते हो तो इस जगह पे आके विजिट करिए और फिर जान लीजिए। और आपका टाइम एक्सपेंड करना है तो यहाँ पे टाइम एक्सपेंड आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जगह है लोग यहाँ पर मॉर्निंग में आते हैं और फिर अपना एक्टिविटी योगा और कई प्रकार की चीज़ें हैं जो उन लोग करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ओपन जिम की कुछ सामानें हैं जो यहाँ पर उपलब्ध है, तो लोग आते हैं और जिम और कई प्रकार की चीज़ें यहाँ पर की भी जाती है। ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, योगा करवाने वाले मिलेंगे, ठीक है। कई प्रकार के लोग आपको मॉर्निंग में देखने को मिलेंगे, तो आप देखिए और जानिए कि स्थितियाँ क्या है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र पे लोगों को ये सब देखने को और ये सब जो है एक्टिविटी करने को टाइम मिलता नहीं, ठीक। तो आते नहीं हैं, आई मीन अपन को भी मिलता नहीं है, लेकिन कभी कभार हम दिखा देते हैं। तो ये जो देख रहे हो योगा जोन है, योगा क्षेत्र, आई मीन यहाँ पास निश्चित ही योगा करते होंगे लोग। आई मीन मैं देखता हूँ, यहाँ पे आता हूँ तो समझ में आता है कि चलो यार देखते हैं इसको। तो डेली कभी कभार जब यहाँ आते हैं तो मॉर्निंग में हम यहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि जानते हो कि खाली दिमाग शैतान का, तो फिर थोड़ा सा घूम लो फिर लो। आई मीन कई सारी चीज़ें एक्टिविटी की जाती है, तो माइंड फ्रेश के लिए ऐसे जगह आना है। और जान रहे हो कि ध्यान करना इम्पोर्टेंट है। आप किसी की बात को सुने तो आप में ज़्यादा चेंजेस आएंगे, ना कि आप किसी को सुनाएं, ठीक है। तो ठीक है, हमारा तो काम ही है, हम सुनाते रहते हैं। तो आप देखिए, और यहाँ बता रहा हूँ आपको जीरो से आपको यहाँ पर जितनी दूर तक हमारी जीवन प्रत्याशा है, आई मीन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लगभग अभी के एज पे हम लोग जब देख रहे हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे बस्तर, छत्तीसगढ़ और इंडिया का लगभग 67 ईयर्स ऐसा कुछ है, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं और जानते हैं तो वहाँ जीरो से लेकर आपको यहाँ पर 70-80 साल एज तक के जो है बुजुर्ग देखने को मिलेंगे। तो ओपन जिम है और यहाँ पर आपको झूला भी देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ आएंगे तो एक गार्डन है, और गार्डन ऐसा है कि यहाँ आके आप लोग टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं ली जाती है, ठीक है। तो आएंगे और फिर यहाँ पर आप लोग भी अपना टाइम एक्सपेंड करें। तो यहाँ कई प्रकार के बच्चों को खेलने के लिए जो है झूला और एक्टिविटी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई गई है। और आप लोग यहाँ देखेंगे तो कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर दानदाता लोग, ये जो बैठने का चेयर है उसको उन लोग दान किए हैं, ठीक है। तो आप में भी अगर काबिलियत है, कहीं सेवा देना चाहते हो, तो इस जगह ला के ऐसा झूला या तो ओपन जिम और कई सारी चीज़ें जो है अपना हेल्प कर सकते हो। क्योंकि हमारे देश में यार जो आय का असमानता है ना, वो बहुत गंदी तरह से है। 145 ट्रिलियन लोग जो आप लोग देख रहे हैं, 145 करोड़ लोग जो हैं, वो 3 ट्रिलियन जो है इकोनॉमी पे ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो और दूसरे देश की बात करो तो आप जैसे अमेरिका की बात करो तो उसमें 30 ट्रिलियन लोग, मतलब 30 करोड़ लोग 145 करोड़ कमाते हैं, ठीक है। और हमारे देश की बात करो तो हमारे देश में आपको देखने को और जानने को और एक्चुअल डाटा मिलेगा, 145 करोड़ लोग हैं, लेकिन हमारे देश की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन। तो समझिए गरीबी किस हाल का है। आई मीन आलसी हम ही लोग हैं
आप लोग हैं, ठीक है। तो क्या है, देखिए और इस सारी चीज़ों को सीखिए, जानिए। और ये जो है गांव नहीं, यहाँ जब आप सिटी पे रहते हैं लोग तो उनके लिए एक्टिविटी का कुछ साधन नहीं होता है। आई मीन ऑफिसर्स और कई सारी चीज़ें हैं जो आके यहाँ अपना फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, ठीक। तो देख रहे हैं ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग भी कभी आइए और इस जगह विजिट करिए, ठीक। और कई सारी चीज़ें हैं जो टूट फूट भी हो गई हैं, जैसे ये झूला टूट गया है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ का संरक्षण संवर्धन करने वाला कोई ना कोई तो होगा, ठीक है। तो बने रहिए आप लोग, ऐसी जानकारी मैं देते रहूँगा। और आपको कोंडागांव के क्षेत्र पे अभी मैं कुछ कुछ दिखा रहा हूँ, ठीक है। चालू किया हूँ बट अब कई सारे काम होते हैं, बिजी शेड्यूल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए बने रहिए। और ये जो है फिर एंट्रेंस पे आ गया और यहीं से मेरा एग्ज़िट होगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, ऐसी जानकारी और ऐसा वीडियो मैं आपके सामने लाते रहूँगा। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि इन सारे पार्क में जाने से हम लोग को बेनिफिट क्या है, आई मीन एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो जब हम इन सारे पार्क में घूमने हेतु और फिर कुछ भी चीज़ करने के लिए जाते हैं तो जो है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को जो है काफ़ी बढ़ावा देता है यह जो पार्क है। और शारीरिक और मानसिक रूप से अपन लोग जो है फिट रहते हैं। तो तनाव कम करने के लिए और जो है सामुदायिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों के खेल और वयस्कों के व्यायाम और पिकनिक जैसी मनोरंजन गतिविधियों के लिए सुरक्षित और जो हरा भरा यह स्थान प्रदान करता है हमको, जो भी प्रदान करते हैं। तो पार्क को इसलिए बनाया जाता है। पार्क के जो है कई बेनिफिट्स है और जो है आपको देखने को मिलेगा फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेलबींग, सोशल कलेक्शन, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स और जो है रिक्रिएशन ऑफ किड्स और विटामिन डी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ के लिए वहाँ पे जाना है और टाइम स्पेंड करना है। Thank you so much.